तो निश्चित वहां पर भी परिवर्तन आएगा, धीरे 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 सब सही हो जाएगा। फिर भगवान का कल की अवतार शायद हो सकता है वहीं से हो जाए सर्वनाश करने के लिए। यद्यपि कुछ उपनिषद पुराण में तो आया है, उड़ीसा में होगा कल की अवतार करके, गांव का नाम तक सब लिखा हुआ है। खैर ऋतुषु पंचम साम, इसलिए ऋतुओं का उसके अनंतर सृष्टि, सलिल दृष्टि के अनंतर ऋतुओं की दृष्टि इसी कारण से करना पड़ा। ऋतुषु पंच समोपासित वसंतो हिंकारो, ग्रीष्म प्रस्तावो, वर्षा उद्गीत, शरत प्रतिहारो, हेमंतो निधनम, कल्पन्ते हास्मार्तव ऋतुमान भवति, ये तद्देवां विद्वान ऋतुषु पंचविधं समुपास्ते। 6 ऋतुओं को 5 में अंतर्भाव करके बोलना पड़ेगा, क्योंकि 5 अवयव है ना, 6 अवयव तो है नहीं। 6 अवयव होते तो 6 ऋतु 6 अवयव में देखते, लेकिन है 5 अवयव, ऋतु है 6, तो क्या करना पड़ा, शिशिर को हेमंत में अंतर्भूत करके बोलना पड़ा। शिशिर और हेमंत दोनों ऋतुओं को मिला दिया गया, दोनों ऋतुओं को मिला करके जो है एकत्व ग्रहण करके पंचविधता स्वीकार करके अब उस पंच ऋतुओं का दृष्टि पंचवय में आसानी से हो गया। अच्छा, ऋतुषो पंचविधम समुपासिता, ऋतुओं का दृष्टि पंच प्रकार पंच अवय विशेष साम में उपासना करनी चाहिए। वसंत ऋतु का दृष्टि हिंकार में करें। प्रथम होने से ऋतुओं में सर्वप्रथम ऋतु वसंत ऋतु मानते हैं, इसलिए वसंत ऋतु का दृष्टि हिंकार में कीजिए प्राथम्यात। ग्रीष्म ऋतु का दृष्टि प्रस्ताव में करना। क्यों? यवाज संग्रह करने के लिए प्रस्ताव आरंभ हो जाता है। ग्रीष्म ऋतु काल में क्या होता है, जैसे वसंत ऋतु समाप्ति होती है फसल कटना शुरू हो जाता है, और फसल कट के सब जगह अनाज को एकत्रित करने का प्रस्ताव एक तरह से प्रस्तुत हो गया। अतः प्रस्ताव में ग्रीष्म ऋतु की दृष्टि करना है। और इसलिए तो सब महात्मा वगैरह भी पंजाब वगैरह घूमने लग जाते। वसंत ऋतु का अंत होता है, जहाँ बैसाखी हुई चल पड़े सब, बोरियों को यहाँ से ट्रकों में भर के ले जाते हैं, नहीं वहां से माल इकट्ठा करके लाते हैं। संग्रह कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? संग्रह का प्रस्ताव है। बोरिया खाली बोरियां ले जा रहे हैं तो ये प्रस्ताव हुआ ना अगले के लिए। वो कहेगा ठीक है हमारे जाम से 50 किलो ले लो, वो भर दिया उसने। ऐसे भरते हैं वहां सब, गांव से इकट्ठे हो जाते हैं। यवारी संग्रह का प्रस्ताव यहाँ पर देखने मिलता है। इसी कारण से जो है उसको ग्रीष्म ऋतु का दृष्टि प्रस्ताव में करनी चाहिए। और फिर वर्षा उद्गीत, पुनरुत्पादन का कारणीभूत वर्षा ऋतु है। अतः उद्गीत का दृष्टि, उद्गीत में वर्षा का दृष्टि करनी चाहिए। यथा उद्गीत रूपावय श्रेष्ठ है, वर्षा भी श्रेष्ठ है, पुनर्अन्नादि का उत्पादन का कारणीभूत होने से। शरद प्रतिहार, शरद ऋतु में प्रतिहार का दृष्टि, क्योंकि जो है प्रतित्व सादृश्यता है यहाँ पर। शरद ऋतु में क्या होता है, समस्त प्रकार के रोगों की अभिवृद्धि होती है और लोग मरते हैं, स्मशान की ओर ले जाते हैं। ये शरद ऋतु ऐसा ऋतु है कि मौसम बहुत जबरदस्त परिवर्तन होता है और बहुत लोगों के रोगों का विस्तार होता है और साथ साथ मौत भी होते हैं लोगों के। रोगियों का और मृतों का प्रतिहरण होता है। इसी कारण से प्रतित्व सादृश्यता कदे शरद ऋतु का दृष्टि प्रतिहार में करनी चाहिए। अथवा जो वर्षादि कारण से किसी कारण से रोगी हो गया, वह शरद ऋतु का स्वच्छ जल प्राप्त हो जाता है उसको। दूसरी अर्थ में कि वर्षा ऋतु में क्या है, स्वच्छ जल मिलेगा नहीं, सब जगह मलिन जल ही रहता है, जितना भी शोधन करके पियो बीमार हो जाता है। और शरद ऋतु जैसे होने लगता है जल अपने आप साफ, देखिए गंगा जी कितना साफ सुथरा है। और जल की शुद्ध जल आदि का प्राप्ति से रोग का निवारण भी हो सकता है। दोनों तरीके हैं। ऋतु परिवर्तन के कारण से वो वर्षा में गर्मी आदि होता है, बाधा वगैरह में, फिर में तो एकदम जो ठंडा होने लगता है। इस कारण से जो है अभी भी देख रहे हैं आप, रात भर ठंडा, इस समय भी ठंडा काफी है, और दिन भर गर्मी ऐसा हो जाता है पसीना छूट जाए, बाहर रहो तो पसीना होता है। तो ये जो कारण है रोगों का बन जाता है। और जल दृष्टि विचार करते हैं तो वहां अशुद्ध जल मिल रहा था, मलिन जल, अब शुद्ध जल मिलने के कारण से रोगों की निवृत्ति हो सकती है।
रोगों का निवृत्ति पूर्वक आरोग्य की ओर प्रतिहरण कर दिया। रोगों का निवृत्ति पूर्वक आरोग्यता प्राप्ति की तरफ प्रतिहरण करने के कारण से भी प्रतिहारत्व आ गया। और मृतों को तो कहाँ ले जाना होता है, आपको सब पता है, कहाँ ले जाते हैं, स्मशान की ओर ले जाना होता है। तो वैसे किसी भी ऋतु में मरे तो स्मशान की ओर जाएगा ही, लेकिन शरद ऋतु का ऐसा विशेष देखने को मिला है, शायद श्रुति मानती है और भाष्यकार के दृष्टिकोण से लगता है कि इस ऋतु ऐसा ऋतु है जहाँ अधिक लोग इसमें मर जाते हैं, जिनकी जो है ज्यादा रिजर्वेशन इसी समय हो जाता है, सबकी टिकट कटी रहती है। ये ऋतु स्पेशल है, मौत के लिए कारणीभूत ऋतु है। मृदानांच प्रतिहरणात् इति, ऐसा हेतु भाष्यकार भी कहेंगे। शरद प्रतिहारो हेमंतो निधनम, निवाते निधनात् प्राणिनाम, निवात प्राणियों का निधन हो जाता है। इसी कारण से हेमंत को, हेमंत ऋतु का दृष्टि निधन में करनी चाहिए। अच्छा, भाष्यकार का कल्पन्ते अस्मार्थवः, और ऐसे उपासक के लिए यह तदेव विद्वान ऋतुषु पंचविधम समुपास्ते, जो कोई भी विद्वान इस प्रकार से पंचविध दृष्टि को जान करके ऋतुओं में उपासना, ऋतुओं की दृष्टि से पंच प्रकार के अवयवों विशिष्ट साम्य उपासना करता है, उस व्यक्ति के लिए अस्मयी कल्पन्ते ऋतवः, उसके लिए क्या करते हैं, तो ऋतुएं अपने अनुरूप भोग उसको देती हैं और वह ऋतु संबंधी सकल भोगों से संपन्न भी हो जाता है। ऋतुमांच भवति। ऋतुषो पंचविधम सामोपासित, ऋतुओं में पंचविध साम की उपासना करनी चाहिए, अर्थात ऋतुओं की दृष्टि से साम के पंच अवयवों की उपासना करनी चाहिए। ऋतु व्यवस्थाया यथोक्तात् निमित्तत्वात् आनंतर्यम, ऋतु की व्यवस्था जो कही गई है यथोक्तम से अपनिमित्त जल निमित्तक होने से, यथोक्तात् निमित्तत्वात्, यथोक्तात् कौन है, जल, पूर्व जो है सामान्य जल, जो सर्वव्यापक जल जो वर्णन हुआ था, उसी निमित्त से ही ऋतुओं की व्यवस्था होती है। इसलिए सामान्य जल के कथन के अनंतर ऋतु संबंधी जो है उपासना का कथन हो रहा है। वसंतो हिंकार, और वसंत ऋतु का दृष्टि हिंकार में करें, क्यों, प्राथम्यात्, प्रथम अवयव का सादृश्यता, प्रथमत्व सादृश्यता से। ग्रीष्म प्रस्ताव, यवादि संग्रह प्रस्तुत ही प्रावृणरतम, यवादियों का संग्रह प्रस्तुत किया जाता है प्रावृणरतम, वर्षा ऋतु में फिर कहाँ से मिलेगा, इस समय सब संग्रह करके इकट्ठा करके रख लो और वर्षा ऋतु में खाओ पियो। वर्षा उद्गीत प्राधान्यात्, प्रधान अवयव साम्य उद्गीत ही है, अतएव जो यहाँ पर भी सकल ऋतु में प्रधान ऋतु वर्षा है। शरद प्रतिहार, रोगिणां मृतानां च प्रतिहरणात् प्रतिहार, रोगियों का प्रतिहरण करने से संतुष्ट नहीं वे, मृतानां च कह दिया, अमृतों का भी प्रतिहरण होने के कारण से प्रतित्व रूपा प्रतिहरणत्व रूपा सादृश्यता को देखता हुआ शरद ऋतु का दृष्टि प्रतिहार में करना चाहिए। रोगिणाम आरोग्यम प्रतिहरणम, मृतानांच अरण्यम प्रतिहरणम इति प्रतिहरणम, ऐसे समझना। हेमंतो निधनम, निवाति निधनात् प्राणिनाम, और दूसरी बात निवात प्रदेश बैठ जाए तो आदमी वैसे मर जाएगा। निवाते प्राणिनाम निधनात्, निवात प्राणियों का मृत्यु हो जाता है। इसलिए इसी प्रकार से शाम का भी समाप्ति निधन में ही है। अति निधन में दृष्टि आपको हेमंत ऋतु का करना है, क्यों हेमंत ऋतु में वात निवात स्थिति बन जाता है, हेमंत और शिशिर ऋतु। अच्छा, फलम कल्पन्त्य ऋतु व्यवस्था रूपम भोग्यत्वेन अस्मै उपासकाय ऋतवः, ये ऋतु स्वयं मन ऋतु अभिमानी देवता लोग स्वयं क्या करेंगे, ऋतु व्यवस्था के अनुरूप जो भोग्य हैं वो सारी चीजें उस उपासक के लिए कल्पन्ते मैंने प्रदान करते हैं। ऋतुमान आर्तवैर भोगैश्च, सब पृथ्वियों पे उत्पन्न होने वाला तत्त ऋतु उत्पन्न होने वाले तत्त भोगों के द्वारा संपन्नो भवती, वह संपन्न हो जाता है उपासक इत्यर्थः। अब पशुओं का दृष्टि से शाम की उपासना, पंचविध शाम की उपासना कथन करने जा रहे हैं।
ऋतु दृष्टि के अनंतर सामों में पशु दृष्टि जो कहा जा रहा है, दृष्टि का आरोप का कारण बता रहे स्वयं भाष्यकार बताएंगे। सम्यक वृत्तेषु ऋतुषु पशव्य काल इति आनंतरियम। सम्यक ऋतुओं का संपन्न होने से ही पशु रूपा धन भी सम्यक संपन्न हो जाता है। यदि ऋतु सम्यक संपन्न नहीं होगा फिर पशुवादि भी सम्यक संपन्न नहीं हो सकते हैं। और पशुवादि के अधीन जीवन चलता है मनुष्य सामान्य का। मनुष्य सामान्य का जो जीवन है पशु के अधीन ही है। पशु के बिना मनुष्य का जीवन नहीं चल सकता है। तो दूध कहाँ से आएगा? पशु से तो आ रहा है। आजकल ट्रैक्टर फैक्टर हो गया है, नहीं तो पशुओं से तो बैलों से तो खेती होते थे, अन्न उत्पन्न होता था। आजकल गाड़ी घोड़े हो गए, नहीं तो पहले तो घोड़ों के जो है रथ बनते थे, बैलगाड़ियां होते थे। आज भी बहुत जगह चल रहा है, ऐसी बैलगाड़ी का आलोप हुआ हो ही नहीं सकता है या नहीं? बैलगाड़ी की यात्रा तो बड़ा गजब यात्रा है। बाप रे बाप, हमने सोचा कैसे आदमी जाते होंगे, समझ में नहीं, आदत पड़ जाता होगा लोगों को। एक ही बार में हमारे तो सारी हड्डियों की मरम्मत हो गई। आज तक भुगत रहे उस चीज को, अब तक ठीक नहीं हुई हड्डियां सारी। हाँ, एक ही 3 किलोमीटर गए, हालत खराब हो गई ना। उछल कूद न रोड है न सड़क है, मिट्टी वाला होता है ना देहात वाला, उसी में तो गए। सड़क पे जा थोड़ी सा कुछ सही होता मामला, इतना ज्यादा इधर उधर नहीं करेगा ना। अरे राम ने कहा कि धन्य वही देहात के लोग जो है शरीर मजबूत ही नहीं। तो एक विलक्षण जिंदगी है, वो विलक्षण साधन है, उसका भी आनंद अनुभव हो गया नहीं। तो सम्यक वृत्तेषु ऋतुषु पशव्य काल अनंतर में भाष्यकार कहेंगे। अतएव जो है ना पशुषु पंचविधम सामोपासित अजाहिंकार अवय प्रस्ताव गाव उद्गीत अश्वः प्रत्याहार पुरुषो निधनम भवन्त्यास्य पशुमान भवति ये तद्देवं विद्वान् पशु पंचविधं समुपास्ते। पशु पंचविधं समुपासित, पशुओं में पंचविध साम की उपासना करनी चाहिए, ये शब्दार्थ होता है। इन वास्तविक अर्थ इस नहीं है, किंतु पशुओं की दृष्टि हमें साम के 5 प्रकार के अवयवों में करना है। अहिंकारो, अजाओं की दृष्टि हिंकार में करनी चाहिए, क्योंकि अज प्रधान भी है प्राथमिक। ये सकल यागों में क्या कहा? छागस्तु पशु विशेषात, पशु विशेषाधिकरण ही है। जिम्नी न्यायमाला में मीमांसा में उन्होंने निर्णय दिया है, जहाँ कहीं कहीं कोई पशु का नाम नहीं लिया गया है और छाग को लीजिएगा राजा। तो इसलिए कहते हैं अजा हिंगार। कहते हैं हर याग में तो ही नहीं, कहीं तो अश्वमेध याग में तो अश्व प्रदान हो जाएगा, अलग अलग यागों में अलग अलग है। लोक व्यवहार में तो गौ ही प्रधान है, पूजा भी जाता है उसको। तो कहते इसलिए प्राधान्य हेतु से असंत होने से प्राधान्य। तो सृष्टि का क्रम जब पशुओं की सृष्टि का वहां पर कहते क्या? तस्मात् शुक्ल यजुर्वेद संहिता उपनिषद में आप देखेंगे, और रुद्री पाठ आप लोग करते ही हैं, उसमें तो होता ही है ना। तस्मात् जाता अजा अवय, और अजा के बाद अवि आनंतरी भी है। क्रम से अनुसार पहले अजा फिर अवि, वहां पहले हिंकार प्रस्ताव, इसलिए प्रस्ताव में क्या दृष्टि करोगे? अवय प्रस्ताव। अवय मैंने अविया, अवि की दृष्टि जो है प्रस्ताव में करना है। बकरे के साचरी होने से भेड़, अभी कहते थे भेड़, भेड़ों का दृष्टि प्रस्ताव, बकरे का दृष्टि हिंकार में, भेड़ों का दृष्टि प्रस्ताव में। गाव उद्गीतो, और गौं की दृष्टि उद्गीत में करना है, क्योंकि सर्वश्रेष्ठ होने से सकल पशुओं में श्रेष्ठतम पशु गौ है। और अश्वा प्रत्याहार, आदमी को एक जैसे दूसरी जगत को प्रतिहरण करने का सादृश्यता को देखते हुए घोड़े का दृष्टि प्रतिहार में करना है। पुरुषो निधनम, और आश्रय होने से निधीयते अस्मिन् है ना, इसलिए निधन या मौत से नहीं लेना है ना, निधीयते अस्मिन् सर्वत्र अधिकतर यही अर्थ लेना है।
जो जिसमें सभी आश्रित हो जाते हैं। और ये सब पशु किसके आश्रित है? पुरुष के आश्रित है। इसलिए पुरुष की दृष्टि विधन रूपी अवयव में करना चाहिए। भवती हास्य पशवः पशुमांच भवती यह एतदेवाम, जो कोई भी पुरुष एवं एतत् पंचविधसा उपासते पूर्वोक्त प्रकारेण पंचविधसाओं में पशुओं का दृष्टि से उपासना करता है, उस उपासक के पास बहुत पशु हो जाते हैं। तो वह केवल पशु, उसे पशु प्राप्त होते इतना ही नहीं, और पशु प्राप्ति जन्य फल का उपभोग भी करने वाला होता है। गाय बहुत प्राप्त है, लेकिन डॉक्टर ने मना कर दिया, आप दूध दही मक्खन सब बंद, क्या फायदा? गाय वो गौशाला है, सैकड़ों गौ है, पैसा कमा रहा है, कोई फायदा नहीं, भोग ही नहीं कर सकता उसे। ऐसा नहीं होगा। ये पशुमांच भवती, पशु भी प्राप्त होंगे और पशुजन्य जो भोग उसे प्राप्त होना है वो भी भोग भी प्राप्त होते रहता है। पंचशो पंचविधम सा उपासित पशुषु पंचविधम साम, पशुओं में पंचविधम उपास, अर्थात पशुओं की दृष्टि से क्या करनी है? साम क्या वो पशुओं की दृष्टि के द्वारा सामवेद की उपासना करें। सम्यक वर्तेषु ही ऋतुषो पशव्य काल इति आनंतर्य, सम्यक प्रकार से ऋतुओं के संपन्न होने पर ही सब तत्कालीन पशु तत्काल उत्पन्न भी हो पाते हैं, क्योंकि सभी पशुओं का संगमन काल अलग अलग है। एक काल में सारे पशु संबंध नहीं करते, सबका काल अलग अलग है। मनुष्य में आप देख रहे साल और बच्चे कहाँ से पैदा हो रहे नहीं। तो यदि संसार भर में नियम बना दिया जाए, अमुक महीना ही सभी जो है दंपति संबंध करेंगे संतान के लिए, ठीक उसके 9 महीने के बाद सब नर्सिंग में जगह नहीं मिलेगा, कहीं कहाँ जगह मिलेगी? इतने इकट्ठे पैदा हो जाएंगे कि महीने में जगह कहाँ रहेगा। अब साल भर छूटे, अब साल भर पैदा हो रहे हैं, इसलिए व्यवस्था बढ़िया चल रहा है। लेकिन पशुओं में ऐसा नहीं होता है। पशुओं का सब व्यवस्थित है, साल भर छूट नहीं है। हाँ, सबका अलग अलग मास, ऋतु, पक्ष, तिथि सब निश्चित है। उन्हें कैसा बोना पंचांग या पंचांग रहते हुए मालूम नहीं होता लोगों को तिथि कौन सी चल रही है। और उन्हें सब पता लग जाता कौन सी तिथि है क्या है, उसी हिसाब से संबंध करते। बड़ा आश्चर्य है पशुओं के मामले, उन्हें पता है कौन सी ऋतु आ रहा है, कौन सा मास है, कौन सी पक्ष है, कौन सी तिथि है, कौन सा नक्षत्र है, नक्षत्र कौन सा पाद है, और उसमें संबंध करेंगे तो ऐसा ही हमारा पीढ़ी चलेगा ढंग का। इसलिए उनके कभी संस्कार और वासनाएं बिगड़ी नहीं आज तक, वैसे के वैसे आज भी। आज तक पशु पक्षी उनके जीवन में कोई परिवर्तन, उनके घर भी वैसे ही बन रहे हैं। कोई एसी का घर बनाया उन लोगों ने कभी? आप तो झोंपड़ी से एसी के मकान बनाने लग गए। इन उनमें कोई परिवर्तन है, उनका घोंसला को देख के झोंपड़ियों को देख के कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे के वैसे अनादिकालीन ग्रंथों में वर्णन जैसा देखने को मिलता वैसा आज तक भी उनका प्रजनन है, संरक्षण है, परिपालन है, सब कुछ हो रहा है। क्यों? वो ऋतु के अनुरूप सारा कर्म कर रहे हैं, गड़बड़ नहीं होता। यहाँ गर्भाधान संस्कार करने का विधि भी दिया, लेकिन उस विधि का पालन कोई करने को दिया। ऋषियों ने भी यहाँ अध्ययन किया इस बात का कि ये प्रकृति में सारे कैसे ठीक ठाक चल रहे हैं, हम मनुष्य में क्यों बिगड़ता है मामला, क्यों ये राक्षस दुष्ट दुष्ट सब पैदा हो जाते हैं। एक ही बाप, एक ही माँ का पैदा हुआ, एक तो बड़ा रावण देखो कैसा, विभीषण देखो ठीक विपरीत, कुंभकर्ण तो और भी विलक्षण, ये कैसा हो गया। तो ऋषि लोगों को मजबूरी हुई, चिंतन किया, कारण क्या है। तो इसलिए उनको देख रहे हैं, आपको आता है ना उसमें देवहूति का वर्णन नहीं आता है सबका, 2 पत्नी थे कश्यप के, और ये वो सब दिति और अदिति है। और दिति ने क्या किया? व्रत भंग कर गई और अकाल में संगमन करने के लिए प्रेरित किया, निषेध करने के बावजूद भी। पहले कह दिए सब, तब भी मानी नहीं। इसका मतलब क्या है? तब उन्होंने सोचा हो, इसका मतलब ये है समय निश्चय है इस चीजों का, जो उत्कृष्ट संतान चाहिए। तो अध्ययन करके उन्होंने आप पुरुष और स्त्री के नक्षत्र आदि के आधार पर गर्भाधान संस्कार का उन्होंने विधि विधान बना दिया। कौन से मने ऋतु, जो ऋतुकाल होता है स्त्री का,
उसके बाद तीसरे दिन को पहला दिन मानते हुए वहां से जो है गिनती करो। और उस रातों में ऐसा नक्षत्र हो, ऐसा तिथि हो, सब देखना पड़ेगा। ऐसा गुरु बल, चंद्र बल, लग्न बल, तीनों बलों का अध्ययन करता हुआ उस मुहूर्त को निकाल के संबंध करने पर ही उत्कृष्ट संतान होता है। ऐसे इतना बड़ा एक्सपेरिमेंटेशन कितने लगा होगा, इन लोगों को दिमाग लगाया होगा, दिया, लेकिन मनुष्य जो है उसको कहाँ पड़ता है, कहाँ उसके अनुसार चल रहा है। इस तरफ घर घर में जितने पैदा सब राक्षस हो रहे। पहले जमाने तो घर में एक राक्षस पैदा होता था, दो तो अच्छे होते थे नहीं, और अब तो सभी राक्षस पैदा हो रहे, एक भी सही नहीं होता। कारण ही ऋतुषु सम्यवृत्तेषु पशव्य काला इति अजाहिंकार प्राधान्यात् प्राथम्यात्वा, प्राधान्यात् प्राथम्यात्वा, प्राधान्यात् हेतु यहाँ इसलिए पसंद नहीं आया, भाष्यकार कहा तो दिए, फिर उन चिंतन करने उनको लगा कि नहीं, अरे अन्य यागों में तो अन्य अन्य पशु श्रेष्ठ हो जाते, प्रधान हो जाते याग में, यही सर्वत्र तो प्रधान ही नहीं सकल यागों में, अतएव उन्होंने प्राथम्यात् दोष दे दिया। और उसमें श्रुति प्रमाण मिल जाता है, जहाँ हो इत्यादि श्रुतियां है वो प्रमाण है। आज आप पशु नाम व्रतवादी श्रुते है, देखो ये श्रुति भी है। अवय प्रस्ताव साचर्य दर्शनात् अजावी नाम, अवय प्रस्ताव अनंतर है ना, साचर्य हिंकार के अनंतर ऐसा प्रस्ताव होता है, अजा के सहचरित जो अभी है तद अनंतर सृष्टि है, अतः उसको उसमें दृष्टि करनी है। इसलिए प्रस्ताव में अभी का दृष्टि गौ उद्गीत श्रेष्ठ, गौं का दृष्टि उद्गीत में करना है। क्यों? गौ ही पशुओं में श्रेष्ठ है, तथा अवयवों में उद्गीत श्रेष्ठ है। अश्वाह प्रतिहार प्रतिहरणात् पुरुषाणाम, इन पुरुषों को स्व स्व लक्ष्यभूत गांव आदि स्थानों को तक प्रतिहरण करने वाला होने से अश्व में प्रतिहारत्व रूपा प्रतिहर्तृत्व रूपा एक गुण विशेष है। अतएव वह प्रतिहार में अश्व का दृष्टि करना चाहिए। पुरुषो निधनम पुरुषाश्रित पशुनाम, पुरुषाश्रित ज्यादातर मैंने जितने पशु ले रहे हैं ये सब पालतू पशु है ना, ग्राम्य पशु कहा जाता है। और जितने ग्राम्य पशु है ये तो पुरुष के अधीन ही है, आरण्य पशु की बात यहाँ नहीं है। ग्राम्य पशुओं को ही यहाँ पर लेकर के उपासना का दृष्टि करने का वर्णन किया गया है। इसलिए ग्राम्य पशु ही पुरुषों के अधीन होते हैं, क्योंकि पालते उसकी रक्षा करते सब व्यवस्था करते हैं, इसी कारण से। अच्छा, फलम भवन्त्यास्य पशव पशुमांच भवति, उस उपासक के प्रति के लिए बहुत सारे पशु हो जाते हैं और पशुमान भी होता है। पशुमान होता है का मतलब पशु फलश्च भोग्यत्व, भोग भोग त्यागादान आदि, भोग त्यादि है ना वो शुद्ध करो, भोग त्यागादि फिर युज्यते इत्यर्थ। त्याग से तात्पर्य दान, भोग त्यागादि फिर युज्यते, भोग मैंने उसके फल को स्वयं खाएगा पिएगा सब कुछ करेगा जो प्राप्त हो रहा है, और दान भी त्याग करता। द्रव्य दक्षिणा के रूपेण पहले जमाने में गोवादी तो थे, आजकल भी क्या है बहुत जगह में आप देखेंगे हवे भेड़ बकरी वाले जितने भी हैं इनके यहाँ शादियां होते हैं, क्या देंगे दहेज में? ये 100 बकरा दे दिया, हो गया भाई ले जा, छुट्टी हो गई, उसको दे दिया तो पालते रहो, आप इसको पालो और सिखा अपने पति बच्चों को पालो, छुट्टी हो गई। यही उनके पास है तो वही वो देंगे। भीख मंगा क्या देगा है? ससुर जो क्या देगा अपने दामाद को? कभी देखो आज तक हम यहाँ भिक्षा मांगते रहे हैं, अब यह स्थान तुमको दिया जा रहा है, चलो राम झूला तुम्हारा हो गया, यही तुम्हारे लिए जो है दहेज है। ठीक है, ससुर जी जाएंगे कहीं लक्ष्मण झूला उधर के किनारे बैठेगा, अब तो ससुर यहाँ खाते रहा, दामाद को देना पड़ा वो एरिया, यही होता है। तो उसी प्रकार यहाँ पर समझना, इसलिए कहते पशु के त्याग का मतलब यही है दक्षिण आदि के रूप में दहेज आदि के रूप में दूसरे को देना। और यज्ञ में लोगे तो दक्षिणा तो था ही, 112 गाय कहीं 21 गाय कहीं कुछ गायों की गणना है, उतने गाय ही दक्षिणा के रूप में दिया जाता था। इसे दक्षिणा देने में समर्थ हो जाएगा और जो दूध दही खाना आदि को खाने पीने वाला भी हो जाता है। ये इसका भोग त्यागादि युज्यते इत्यर्थः। त्याग से तात्पर्य द्रव्य आदि दान दक्षिणा
ये तात्पर्य है। प्राणेश पंचविध परोवर्य स उपासित प्राणो हिंकारो वाक् प्रस्ताव चक्षुरुद्गीतः श्रोत्रं हृदयहारो मनोनिधनं परोवर्यागं शिवायेतानि परोवर्यो हास्य भवति परोवर्य सोह लोकान् जेति एतद्य विद्वान् प्राणश पंचविधं परोवर्य समुपास्त इति तु पंचविधस्य पंचविध सामों का प्रकरण इसके साथ भी परिपूर्णता को प्राप्त होता है। प्राणेश पंचविधम परोवर्य समुपासित कहते हैं प्राणों में 5 प्रकार के परोवर्य माने उत्तरोत्तर श्रेष्ठ गुण वाला प्राण दृष्टि से विशिष्ट होकर के शाम की उपासना करनी चाहिए। प्राणों का दृष्टि साम्य करना है, लेकिन कैसे प्राणों का दृष्टि प्रथमा पितर परोवर्य जान करके बोले प्राणेशु प्रकरण जो प्रकृत है तदनुसार सप्तमी तो ले लिया, क्या आगे प्राण का विशेषण प्रथमा रख दिया। जब परोवर्यस यह प्रथम लेना द्वितीय के एक वचन नपुंसकलिंग में प्राणम को लेकर के, तो वह परोवर्यस्त गुण विशिष्ट प्राण का दृष्टि से पंचविधाम की उपासना करनी चाहिए। यह प्राण से मुख्य प्राण नहीं लेना है, प्राण का कार्यभूता इंद्रियों को लेना है। इसलिए प्राणो हिंगारो, प्राण माने घ्राण इंद्रिय, ये हिंगार है। घ्राण इंद्रिय क्या है? ये हिंगार है। घ्राण इंद्रिय की दृष्टि हिंगार में कीजिएगा। क्यों कहते भाई वाघ घ्राण इंद्रिय की अपेक्षा से वाणी श्रेष्ठ है, कि घ्राण इंद्रिय एक ही काम करता है, सूंघने का, और कोई काम तो करता ही नहीं। उससे श्रेष्ठ वाघ इंद्रिय है, क्योंकि वो बोलता है जो चाहे वो मांग सकता है, सब कुछ व्यवहार कर सकता है। वाघ इंद्रिय इसलिए श्रेष्ठ है, सब कुछ प्राप्त कर लेता है वाणी के द्वारा। लेकिन उससे भी श्रेष्ठ है चक्षु, क्योंकि वाक बिना के द्वारा बोले बिना कुछ नहीं मिल सकता, लेकिन चक्षु से देख करके उपभोग भी कर सकता है। ये उससे भी इसलिए श्रेष्ठ बताया गया। और श्रोत्र से उससे भी श्रेष्ठ है। क्यों? ये तो श्रुति को भी बोध करा देने वाला है। वेदादि को श्रवण करने का सामर्थ्य, मुक्ति का साधन भी हमें श्रुति से प्राप्त होता है, इसलिए उससे भी श्रेष्ठ है। लेकिन सब अच्छा है, मन पागल है तो बेकार है ना। मन खराब है, पागल है, सारी इंद्रियां बढ़िया है, कोई फायदा नहीं ना। इसे सर्वश्रेष्ठ कौन है? इन सबसे प्राप्त ज्ञान आदियों को लेकर के वैराग्य से युक्त होकर मोक्ष को ले जाने वाला मन, इसे सर्वश्रेष्ठ हो गया मन, वही इसलिए निधन है। उसी में सकल इंद्रियों के प्राप्त ज्ञान को आप निदान कर देते हैं। निधीयते अस्मिन्, सभी ज्ञान, सभी वृत्ति ज्ञान मन में ही अंत में निहित किया जाता है। और वह मन उसको सोच समझ करके बुद्धि आदि विवेक करता हुआ निश्चयात्मक बुद्धि आदि को लेकर के सकल निश्चय को करता है, चाहे ज्ञान करे चाहे वैराग्य, मन एव कारण बंध मोक्ष हो, इसलिए कहा गया परोवर्यांसी वा एतानि। ये सारी इंद्रियां उत्तरोत्तर श्रेष्ठ है, समझो। जो कोई विद्वान इस प्रकार से उपासना कर दिए विद्वान प्राणेश पंचविधम परोवर्य समुपास्ते, जो कोई विद्वान इस प्रकार से परोवर्यस्त गुण विशिष्ट प्राण दृष्टि से पंचविधाम की उपासना करता है, अस्य उसके प्रति परोवर्यो भवति, उसको क्या प्राप्त होगा? उसका जीवन भी निश्चय ही अस्य जीवनम, ऐसा अध्ययन करना पड़ेगा, उसका जीवन उत्तरोत्तर श्रेष्ठ होते जाता है। और मरने के पश्चात परोवर्य लोकान जेति, उत्तरोत्तर उत्कृष्ट लोकों को ही वह जीत लेता है, अर्थात प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार से पंचविधामों की उपासना का प्रकरण निरूपण समाप्त हो जाता है। टीका प्राणेषु पंचविधं परोवर्य समुपासिता परम परम वर्या इति परोवर्या त्व प्रत्यय जोड़ दिया, परोवर्यस्त्व गुणवत्, एतार्च परोवर्यस्त्व गुण वाला प्राण दृष्टि विशिष्टम, प्राण दृष्टि से विशिष्ट शाम की उपासना करे समुपासित इत्यर्थः। प्राणो घ्राणम, प्राण शब्द से क्या लेना? घ्राणेन्द्र लेना, क्योंकि आगे इंद्रियों का सब नाम है, अतएव यहाँ प्राण शब्द से इंद्रिय लेना, मुख्य प्राण नहीं। कहते इसमें भी आनंतर क्या संबंध किया? पशु के आनंतर इंद्रियों का आपने संबंध क्यों जोड़ा? इसमें युक्ति नीचे दे रहे हैं भाष्यकार, दिव्य संख्या कथन भी नहीं किए, लेकिन बहुत सुंदर नीचे दिया है।
पशु प्रसूत पयोघृता निमित्तत्वात् प्राण स्थिति है। पशु से जो उत्पन्न पय घृत आदि से निमित्त, ये इत्यादि निमित्तक ही आपकी इंद्रियों की स्थिति का कारण बनता है। और नहीं तो वो सब खाओ पियो नहीं ढंग से तो जल्दी सारी इंद्रियां ठप हो जाएंगी, है ना। कहते ना क्या माल वाल घर में खिलाते पिलाते नहीं है क्या, ऐसे पूछा भी जाता है क्या, दुबले दुबले मरे मरे से दिख रहे हो, है या नहीं। हम तो कईयों को देखा यहाँ जब तक रहते हैं तो बड़ा मुस्टुंडे रहते खा पी करके, और जहीं जाके आ गए बाहर गांव तो फिर बाद में देखो तो मुर्जे हुए आ जाते हैं। क्या बात है, समझ में नहीं आता। नहीं देहातों की ओर चले जाए, वहां से लौट के आते रहिए तो देखो आधे मरे से दिखते हैं, और यहाँ बस भंडारे खा कर तड़े हो जाते हैं, मजबूत हो जाते जल्दी। तो इसका मतलब क्या है, पशु प्रसूत पयोघृत आदि सम्यक प्रकार से प्राप्त हो रहा है। आपकी इंद्रियां सारी चीजें सम्यक से संपुष्ट होकर रहते हैं, इसलिए आनंतरिता समझो। पशु के आनंतर जो इंद्रियों का दृष्टि से सवोपासना वर्णन हुआ। अतः लोक से आरंभ किया और आपके शरीर तक क्रमशः पूर्वोत्तर संबंध जोड़ते हुए संपूर्ण रूप में कथन हुआ। प्राण घ्राणम हिंकारा उत्तरोत्तर वर्यसाम प्राथम्यात्, उत्तरों की श्रेष्ठता के में प्रथम होने के कारण से। अच्छा, वाक प्रस्ताव और वाणी क्या है, प्रस्ताव। वाचा ही प्रस्तुत सर्वम, वाणी के द्वारा सबका प्रस्तुतिकरण किया जाता है। इसलिए वाक वरीयसी प्राणा, इसलिए उस घ्राणेन्द्रिय की अपेक्षा से वाग इंद्रिय श्रेष्ठ, इसमें कोई संशय नहीं है। अप्राप्त में भी उच्चते वाचा प्राप्त तो गंधस्य ग्राहक प्राण, अप्राप्त उच्चते, क्योंकि अप्राप्त का भी कथन करेंगे सामर्थ्य वाणी के द्वारा। ये नहीं कि केवल प्राप्त तो गंध से ग्राहक प्राण, लेकिन प्राण कैसा है, प्राप्त गंध को ही प्रकाशन करता है, अप्राप्त गंध का प्रकाशन कर सकता है क्या। लेकिन वाणी ऐसी विलक्षण है, प्राप्त प्राप्त सर्व का कथन करने का क्षमता है। ये तो कहते लोग, अरे इनके पास बहुत बढ़िया है, बोलते हैं इसको बहुत पढ़ा लिखा है, या पोथी का ज्ञान बोलते हैं। अनुभव है यानी वो बात अलग चीज है, अनुभव होने का अलग चीज हो जाता है ना। अनुभव होने के बाद आदमी का स्वरूप ही बदल जाता है, वो आदमी आदमी नहीं रह जाता फिर ना, क्या रह जाता है, पशु थोड़ी हो जाता है। तो क्या ज्ञानी है, वो तो ब्रह्म हो जाता है। इसलिए कहते हैं कि वजह को प्राप्त सेव गंध से तु ग्राहक प्राण, और ज्ञानेन्द्रिय जो है ना प्राप्त गंध का ही प्रकाशक होता है। इन वाणी कैसी है, अप्राप्त तत्वों का प्रकाशन करने में समर्थ होने के कारण से घ्राणेन्द्रिय से प्राण ज्यादा श्रेष्ठ, घ्राणे से वाग इंद्रिय ज्यादा श्रेष्ठ है। चक्षुरुद्गीत, उद्गीत में चक्षु का दृष्टि, क्यों, वाचो बहुतर विषय प्रकाशयति, चक्षुरतो वर्यो वाचोद्गीत। शब्द वाचा से शब्द है, शब्द वाचा से शब्द बहुतर विषय प्रकाशित, बहुत विषयों को प्रकाशित करता है चक्षु। अतो वर्यो वाचोद्गीत, इसलिए वागिंद्रिय की अपेक्षा से चक्षु ज्यादा श्रेष्ठ है, ऐसा समझो। अतः उसका दृष्टि हमें सर्व प्रधान सर्वश्रेष्ठ उद्गीत में करना चाहिए। श्रेष्ठ्यात् इतना कह दिया, श्रेष्ठ्यात्। श्रोत्रम प्रतिहार हो, श्रोत्रम प्रतिहार प्रतिहृतत्वा श्रोत्रेण कामानामपि प्रतिहरण, श्रोतेन्द्रिय के द्वारा सकल कामनाओं को प्राप्त करने में समर्थ हो जाता है। चाहे वैदिक कामनाएं हो वो भी, अवैदिक कामनाओं को भी, तो सब कुछ श्रोतेन्द्रिय से जान लिया, वेदों को पढ़ा, अन्यों को सुना, तो चक्षु से जितना जाना जा रहा है उससे ज्यादा वह श्रोत्र से जान लेता है। नहीं तो आप लोगों को भी यहाँ तक आने कोई जरूरत ही नहीं है। क्या आप लोग सब अंधे तो है नहीं, है क्या, अंधे तो कोई नहीं। फिर पढ़ लो ना अपने पुस्तक, कमरे बैठो अपने पढ़ो। यार क्यों आ रहे नहीं, वो वाक्य पढ़ के सुनाएंगे ना, कोई सुना रहा है ना कोई आपको, वो सुनने के लिए आए। क्यों सुनने आए, कि चक्षु से आप अपने आप पढ़ भी लेंगे, लेकिन सुनने पर जिस प्रकार से वाक्यार्थ स्पष्टीकरण हो जाता है
उत्तर केवल अपने अंकों से पढ़ने से स्पष्ट नहीं होता है। अतएव श्रोतेंद्रिय भी चक्षु के पक्ष और भी ज्यादा श्रेष्ठ हो गया। प्रतिहृतत्वा वैदिकाई काम श्रोत्रेण अंतरात्म समर्प्यन्ति भाव प्रतिशब्दश्च श्रोत्र से आहतत्वात्, और प्रतिशब्द भी श्रोत्र के द्वारा आपने ग्रहण किया है। प्रतिहरणत्व गुण श्रोतेंद्रिय में है कि श्रोतेंद्रिय क्या करता है, शब्दम शब्दम प्रति हरती प्रतिहरणम, प्रत्येक शब्द को हरण करके मन में समर्पित कर देने का सामर्थ्य श्रोतेंद्रिय में है, इसलिए उसका नाम प्रतिहार हो गया। वर्यश्च चक्षु सर्वत श्रवणात्, और चक्षु की सृष्टि इसलिए भी है, आपकी चक्षु इंद्रिय की एक और कमजोरी है, जो आपकी इंद्रियों चक्षु के सामने कैसा है उसी को देख सकता है, और श्रोतेंद्रिय क्या है, पीछे वाला शब्द कोई पकड़ लेगा, आगे का पकड़ेगा, ऊपर का, नीचे का, चारों दसों दिशाओं का। इन चक्षु दसों दिशाओं की वस्तु को देख नहीं सकता। इसलिए तार्किक लोगों ने बड़ा विचार करते हुए कहा अयंगट ज्ञान कभी पूर्ण हो नहीं सकता, संसार में कभी नहीं पूर्ण हो सकता। और जो कहता है अयंगट सम्यक, बहुत भारी गलती से बोली, क्या पता दूसरा तरफ से छेद हो, तुम यहां से देख रहे हो बड़ा सुंदर दिख रहा है घड़ा, और पीछे से छेद होगा तो सम्यक घट तुम्हारा कहां रह गया, क्यों पीछे तुम देख नहीं सकते, वहां भी आलोक संयोग है, सब कुछ है। इसलिए वेदांत ने कहा ये तो देशावचन से जोड़ना, उसको वर्तमान का सारे विशेषण दिया। वेदांत परिभाषा में आप देखते हैं प्रत्यक्ष का लक्षण में क्यों इतना विशेषण देने पड़ रहे, इसलिए देना पड़ा। यदि देशावचन चक्षु वृत्ति जाकर संयोग करता है, उतने ही देशावचन वस्तु को हम प्रकाशित करते हैं। सर्वावयवावच्छेद देना कोई नहीं अनुभव कर सकता चक्षु के द्वारा। इसलिए अगर श्रोत्र ऐसा है दसों दिशाओं के सारा शब्द ग्रहण कर लेता है, इसलिए भी चक्षु की अपेक्षा से श्रोत्र श्रेष्ठ। सर्वतः मैंने सर्वदिक्षो विद्यमान शब्दम गृह्यते श्रवणात् मनोनिधनम कह दिया। मनसी निधियन्ते पुरुषस्य भोग्यत्वेन सर्वेन्द्रियाहृता विषया, क्योंकि मन में ही पुरुष के भोग्यत्वेन गृहीत सारे सर्वेन्द्रिय के गृहीत आहृत विषयों को निधान करके रखा जाता है। इसलिए मन का दृष्टि निधन में होना है, सदृश होने से। वरिष्ठंच श्रोत्रात् मनसः, मन जो है श्रोत्र श्रेष्ठ इसलिए भी है कि सर्वेंद्रिय विषय व्यापकत्वात्, मन सर्वेंद्रिय विषय व्यापक है, जबकि श्रोत्र स्व विषय शब्द मात्र व्यापक होता है। अतीन्द्र विषयों भी मन से गोचर है, अतीन्द्र विषय भी वास्तव में मन का विषय होता ही है। यथोक्त हेतुभ्य परोवर्यांश प्राणादि निवा यथोक्त हेतुओं के कारण से एक दूसरे से ये प्राण ग्रहण सारी इंद्रियां एक दूसरे श्रेष्ठ ऐसा समझो। कर दे क्या, 2 लाइन ही है, अब देख रहा हूँ बहुत समय हो गया।